क्योंकि जो आरोपियों ने कहा वही सही बताया जा रहा था। संजय मिश्र जी, इस एक्शन पर आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा एक्शन है जो हुआ है 11 पुलिस वालों पर, और भी कई चीजें, धारा 302 भी जोड़ने की बात यहां पर की जा रही है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि मैं बिल्कुल 100% डीजीपी साहब के बात से सहमत हूँ। मैं इनका सम्मान करता हूँ, आज से नहीं कहता हूँ, करता हूँ। जब ये उत्तर प्रदेश संभाल रहे थे, उस वक़्त की कानून व्यवस्था की यदि मैं बात करूँ तो वाकई में पर्सनल भी मैं सराहना करता रहता हूँ। लेकिन जो दिल्ली में हुआ, सिर्फ ये कह देना कि पुलिस की नेग्लिजेंसी रही है, लापरवाही रही है, और जिस वक्त आम आदमी पार्टी के लोग या आम आदमी पार्टी वहाँ पे सवाल उठा रही थी, वहाँ पे इनसे पुलिस थाने पर वो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी उन पर राजनीति की आरोप लगा रही थी। यदि उतना नहीं किया गया होता तो क्या उस लड़की को इंसाफ मिल रहा होता? यदि आप लोग, मीडिया लोग, इस तरह से आवाज यदि आप लोगों के द्वारा नहीं उठाया गया होता, आप लोगों ने डे बाय डे इस बात को उठाया है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या ये इंसाफ मिलने का कोई चांस था जिस तरीके से पुलिस काम कर रही थी? तो क्या, मैं तो फिर सवाल उठाता हूं वहीं पर आकर कि क्या एलजी साहब फेल हैं बिना राजनीति किए हुए? कि दिल्ली जो भी चला रहा है, दिल्ली पुलिस जो भी चला रहा है, क्या वो फेल है? नेतृत्व फेल है? यदि वो फेल है तो उन्हें मानना चाहिए। एक्शन पे बहुत लेट हुआ है, और मैं तो इसका श्रेय मीडिया को देना चाहता हूं, और आम आदमी पार्टी को देना चाहता हूं, दिल्ली की जनता को देना चाहता हूं, जिन लोगों ने वहां पे आवाज उठाई और उनकी आवाज पे आज ये सामने नजर आ रहा है जो भी रिजल्ट आ रहा। अदरवाइज दिल्ली पुलिस ने इसको खत्म कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि सिर्फ उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उसमें सम्मिलित थे। ममता जी, सीधा बड़ा आरोप, सीधा आरोप, आपसे जवाब चाहिए। और आपकी तेज तर्रार वो पुलिस अचानक इतनी ढीली कैसे पड़ गई, और कैसे पहले ही किसी दिन किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाती है? जो आरोपी कहते हैं वही वो कहती है। ऐसा लगता है आरोपियों की स्पोक्स पर्सन बन गई थी, आरोपियों को बचा रही थी, ऐसा लग रहा था पहले दिन से ही। धन्यवाद हिमानी जी। सबसे पहले सारे भारतवर्ष को मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं, और उसके बाद मैं बात करूंगी कि किस प्रकार से, किस त्वरित गति से वो ही चीज हुई जो मैं डे 1 से बोल रही थी। पहले दिन से इस मामले पर जब बात की जाती थी तो मैं कहती थी कि इस मामले में जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, चाहे वो पुलिस महकमे के अंदर हैं, उनको सजा मिलेगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वही हुआ। 11 लोगों को जो पिकेट में और पीसीआर में सस्पेंड, आपके बीच में मैं बोली नहीं थी। हिमानी, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी, हिमानी मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। अगर हिमानी आप ये करवाने की कोशिश करेंगे, कोई तरीका नहीं होता है डिबेट करने का। तो करने दीजिए, आप उठाइएगा एक एक करके। संजय जी, अभी आपने खुद ही कहा ना, देखिए कोई राजनीति नहीं, तो आराम से शांति से बात करते हैं। वो वैसे भी बाहर से जुड़ी हुई है, ठीक है? आप एक बार कंप्लीट होने दीजिए। जी ममता जी। हिमानी, देखिए ऐसा है, मैं बाहर से हूं जैसे आपने बोला। दूसरी बात यह है कि यह आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं अपनी बारी में बोलूं, क्योंकि जब ये बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो थोड़ी सी ये सभ्यता और गरिमा सबको रखनी चाहिए हिमानी, तभी डिबेट हो पाएगी। क्योंकि अगर हम अंजलि के न्याय की बात कर रहे हैं तो सबको बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। और दूसरी जरूरी बात, आज अगर 11 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं तो इस पर चर्चा करने में क्या बुराई है? और हाँ, मैं तो डंके की चोट पर बोल रही हूं कि मैं तो डे 1 से बोल रही थी कि वो लोग जो लोग इस मामले में दोषी हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के अंदर हैं हिमानी, उनको सजा मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। शालिनी सिंह जी ने इन्वेस्टिगेशन करी, अपनी रिपोर्ट एमएचओ को सौंपी, और 11 लोग सस्पेंड हुए जो होने भी चाहिए थे। क्योंकि वो उसमें से 5 लोग पिकेट में थे, 6 पीसीआर में थे। जिनकी गलती है उनका सस्पेंशन तय होना जरूरी है। और डीसीपी को भी जो कारण बताओ नोटिस मिला है, उसके बाद जो भी वो अपना जवाब देंगे, उसके बाद उनकी जवाबदेही के बाद उनके ऊपर एक्शन तय किया जाएगा। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।